जय श्री राम। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बहुत अच्छे सलाहकार बन पाते हैं। उनके ज्ञान के द्वारा समाज आगे बढ़ पाता है। उनको जो नॉलेज होती है वो उसको इस तरह लोगों को बताते हैं कि सामने वाला उस चीज को अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर पाता है, उसको उतार पाता है। और ऐसे लोग ही सच्चे सलाहकार होते हैं। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो सलाहकारों की पत्रिकाओं में होता है, या यूं कहूं कि ज्योतिष ग्रंथों में इस योग के बारे में बताया गया है कि यदि ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो वो मंत्रणा में, प्लानिंग में बहुत अच्छा होता है और उसका लाभ समाज को मिलता है। देखिए, परामर्शदाता बनने के लिए या सलाहकार बनने के लिए पहले तो आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना आवश्यक है। हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत होती है, किताबें बहुत पढ़ी होती हैं, लेकिन उन किताबों के ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है, वो बताने में वो असमर्थ होते हैं। सलाहकार बनने के लिए आप में वो योग्यता होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को एब्ज़ॉर्ब कर पाए, उसको समझ पाए और उसके अनुसार उसको क्रियान्वित कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो लगते हैं गुरु, बुध, शुक्र, जो इस तरह के योग में काम आने चाहिए, बिकॉज़ ये तीनों ग्रह ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं। और लगन का संबंध भी आना चाहिए क्योंकि लगन जातक स्वयं है। तो इस बारे में जो श्लोक किताबों में दिया गया है वो इस प्रकार से है। ये सर्वार्थ चिंतामणि चैप्टर 5 श्लोक नंबर 51 है। कारक स्थित राशि से लग्न नाथे न वीक्षिते राज्य मंत्री भवेदाता वाक पताओ बल संयुत। यहाँ पर पंचम भाव के कारक की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कारक स्थित राशि से, कारक जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी, यानी कि आपकी पत्रिका में बृहस्पति जिस राशि में हो उसका स्वामी। लग्न नाथेन वीक्षिते, उसको लग्न का स्वामी देख ले। राजमंत्री भवेदाता वाक्पतौ बल संयुत, अर्थात राजमंत्री बनने की योग्यता पहले के समय में ना राजमंत्री वोट के आधार पे नहीं, बुद्धि के आधार पर बनते थे। ऐसे कई एग्जाम्पल आते हैं। बीरबल का हो, तेनाली रामा का हो, जिन्होंने राज्यसभा में या राज्यसभा में जाकर अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित किया और उनके बाद उनको वहां पर मंत्री बना लिया गया। तो बुद्धिमत्ता होना आवश्यक होता था पहले। तो मंत्रणा या मंत्री पद का मतलब ही ये है कि आप एक अच्छे सलाहकार हैं, तभी राजा अपने पास आपको रखता था। तो इस वजह से राजमंत्री भावेदाता वाक्पतौ बल संयुत, और बोलने की कला आप में अच्छी हो जाती है अगर ये योग आपकी कुंडली में हो। एक बार हिंदी में इसको दोबारा पढ़ते हैं। पंचम का कारक यानी कि बृहस्पति जिसकी राशि में है वह लग्नेश से दृष्ट हो और गुरु बलवान हो, तब ये योग व्यक्ति की कुंडली में होता है और इससे व्यक्ति सलाहकार बन पाता है। आइए अब पत्रिका के माध्यम से समझते हैं क्या है ये योग। जैसे ये पत्रिका है, इसमें यदि हम बुद्धि कारक या पंचम भाव के कारक बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तुला राशि में सप्तम भाव में विराजित है। तो हमें जिसकी राशि में गुरु विराजित है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पर क्योंकि तुला में है तो हमें शुक्र पर दृष्टि डालनी है कि शुक्र कैसा है, कहाँ है। शुक्र यहाँ पर नवम भाव में है, बुध और सूर्य के साथ। श्लोक के अनुसार लग्न के स्वामी को अब उसे देखना चाहिए, मतलब जिसके घर में गुरु बैठा है उसका स्वामी यदि उसे लग्नेश देख ले तो यहाँ पर लग्न का स्वामी बना मंगल, और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, यानी बुद्धि कारक जिसकी राशि में है उसको लग्नेश की दृष्टि मिल रही है। ऐसी स्थिति में ये योग इस पत्रिका में लगता है कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, परामर्शदाता होगा और इसकी सलाह से लोगों को लाभ होगा। यदि आपकी पत्रिका में भी इस प्रकार का योग है
और आप कहीं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो हमें अवश्य बताइएगा कि आपकी पत्रिका में ये योग किस प्रकार से फलीभूत हुआ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या आपको भी ये लगता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है और शनि जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि? तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई।